तो और यहाँ के बहुत सारे प्रशासन लोग भी हैं। यहाँ का प्रशासन व्यवस्था इस साल पहले साल की अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कल से ही देख रहे थे चारों तरफ यहाँ प्रशासन मुस्तैद थे और हर तरह से वो सेवा प्रदान कर रहे थे छठ व्रत के। तो उनसे भी बातें करना चाहिए। इस तरह आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरा परिचय हुलासगंज थाना के हवलदार हूँ। यहाँ पर जो है से गुड़गांव गाँव में ये छठ घाट पर जो है से यहाँ का व्यवस्था बहुत चंचढ़ा प्रशासन की तरफ से भी रहे और जनता भी जो सहयोग किया। समिति लोग कमेटी लोग बनाए हुए हैं, सब लोग मेरे साथ दिए और सबके साथ देकर बहुत शांतिपूर्वक जो है यहाँ पूरी शांति से इस बार छठ पर्व मनाया हाँ बहुत शांति से वो यहाँ मनाया गया। तो सर यहाँ का साफ सफाई के बारे में आपको साफ सफाई भी यहाँ अच्छा ही है, जनता के अनुकूल अच्छा किया गया, जनता के सहयोग से किया गया। ग्रामीण के द्वारा यहाँ पे साफ सफाई सही किया गया था। हाँ ग्रामीण के द्वारा किया गया। तो आज इस घाट पे तो लगता है फर्स्ट बार आए होंगे क्या? हाँ मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ। इस तो पहले आपका अलग पोस्टिंग हो, लेकिन इस बार फर्स्ट बार आया इस घाट पे। तो आप इस देख के छठ घाट को देख के आपको कैसा अनुमान लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा। तो सर का एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा छठ घाट का। सर अपना बताइए तो ना। हम यहाँ का चौकीदार हैं और बहुत साल के 30 बरस से कर रहे हैं करीब हम, सब वही ड्यूटी मेरा यहीं रहता है। और हर साल की अपेक्षा इन साल पानी को जो देखे साफ़ सफाई, वो चूना उना डाल के सफाई किया था। अगर जनता के यहाँ के लोग थे वो बहुत साफ़ सफाई किए हैं, बहुत अच्छे ढंग से किए हैं व्यवस्था। और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी मुखिया जी के तरफ से भी था कुछ, तो और ग्रामीण जनता के भी था। इस साल किस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया गया था? क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग रूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर आप 30 साल से इसी घाट पे आपका ड्यूटी चल रहा है। तो इसका 2 साल पहले जो कोरोना था उस समय भीड़ नहीं था और लोग घाट पे आने के लिए मना भी किया जा रहा था, लेकिन इस बार देख रहे हैं तो भीड़ भी है और लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो कोविड को देखते हुए किस किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं इस साल? इसमें ध्यान तो देने की प्रत्येक साल अगला साल की भांति है कि कोरोना था, इस बार कोरोना नहीं है, जिसके वजह से भी भीड़ लगा है। और साफ़ सफाई बहुत अच्छा है और ग्रामीण जनता बहुत अच्छे ढंग से इन साल व्यवस्था किए थे और बहुत सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से सब मेल में बहुत अच्छे ढंग से छठ पूजा मनाया गया। ओके थैंक यू सर। तो और भी कुछ मैंने कुमारी। तो आप कहाँ के रहने वाले? गया जिला। तो अभी पोस्टेड कहाँ है? जहानाबाद जिला। तो आप इस बार इस घाट पे फर्स्ट बार आए हैं? जी हाँ। तो प्रशासन की ओर से इस घाट पे क्या सुविधा दी गई थी? सब कुछ अच्छा रहा, जैसे कुछ दिक्कत होती है वैसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही हुआ। शांति से यहाँ पे पूरा पूजा पाठ कंप्लीट? हाँ जी जी। चलिए तो और भी बने हुए, तो आपका नाम बताइए। तो आरती कुमारी। तो आप इस घाट पे फर्स्ट टाइम आए होंगे यहाँ पे? हाँ फर्स्ट बार आए हैं। तो इस ड्यूटी में फर्स्ट बार आए, तो इस घाट को देख के आपको क्या अनुमान लगा? यहाँ के लोग बहुत शांति से छठ पूजा हाँ यहाँ के लोग बहुत अच्छा शांति मिला, यहाँ रहकर शांति से पूरा छठ पूजा यहाँ मनाया गया। ओके तो एक और भी बने हुए, इनसे बातें करने। अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम श्रीति सिन्हा है और मैं जहानाबाद जिला बल में पोस्टेड हूँ और मुझे यहाँ हुलासगंज थाना से ड्यूटी के लिए भेजा गया। तो हमें बताया गया कि अगर कोई किसी तरह की छेड़खानी होती है या फिर हर्षोल्लास में कुछ पटाखे जैसे तैसे जला दिए जाते हैं तो उनको रोकना है। पर हमें यहाँ किसी तरह की अशांति महसूस नहीं हुई, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है और सारी तैयारियाँ भी बहुत अच्छी थी। इस बार इस घाट पे सब कुछ स्मूथली रहा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप इस छठ घाट को देख के आपको क्या लग रहा है? साफ सफाई के बारे में आपका क्या विचार है? साफ़ सफाई से लेकर हर कुछ यहाँ बहुत अच्छा है और हमें ये छठ घाट एक आइडियल के तौर पे महसूस हुआ कि हमें बाकी जगह पे जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ भी इस तरह से शांति हम लोग को बनाना रखने चाहिए। हम लोग को परेशान होने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा फिर प्रशासन को, क्योंकि जब लोग समझदार होंगे तो हम लोग को भी सपोर्ट मिलता है थोड़ा। ओके तो आप बने रहे नालंदा के साथ। थैंक यू। घाट पे आए हुए जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मुरगांव अपने आप में पंचायत है। यहाँ का घाट बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि बहुत सालों से लोग यहाँ अर्घ देने आते हैं और यहाँ इस बार चारों तरफ यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया था और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा ही है। तो यहाँ के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम रूबरू होना चाहते हैं। तो सर आप बता सकते हैं क्या? आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है और मेरे पिताजी का नाम रामजी सिंह और घर मुरगांव, जिला जहानाबाद। तो सर इस बार आप किसी खास मुद्दे पे आप ध्यान दिए थे? हाँ इसी साल सैर सफाई बहुत अच्छा तरह से किया गया था। घाट में तालाब में बांस बल्ली सब पूरा लगाया गया, फूल पत्ती लगाया गया और कोविड के लिए गोल गोल घेरा चूना और अबीर से किया गया और कोरोना के लिए मास्क का व्यवस्था किया गया था और कुछ नर्स वगैरह भी थे स्वास्थ्य विभाग से और सैनिटाइजर हुआ था। तो सर क्या जो प्रवासी लोग हैं जो आए हुए हैं छठ पूजा करने के लिए यहाँ पे, उनके लिए पानी का क्या व्यवस्था किए यहाँ पे? हाँ पानी बोतल था, सप्लाई वाटर
और गिलास का व्यवस्था था। जगह जगह पे यहाँ पे देख रहे थे कि आप सप्लाई बोतल रखा हुआ था और ग्लास भी रखा हुआ था जिनको पानी पीना था, लेकिन इसके पहले तो ऐसा व्यवस्था नहीं था। इस साल ऐसा हुआ है क्या कि पहले भी नहीं, प्रत्येक साल ऐसा हो रहा था। पहले थोड़ा चापाकल का पानी था, अभी 5 साल से डिजिटल वाटर बोतल आता है। तो साफ सफाई इस साल कैसा रहा पहले के अपेक्षा? हाँ, पहले के अपेक्षा बहुत अच्छा साफ सफाई पूरे गांव की जनता ने किया है। पूरे युवा आदर्श पूजा लक्ष्मी समिति का जितना भी सदस्य था सभी लगे हुए थे। पानी छिटाई हुआ, झाड़ू पड़ा, बांस बल्ली तालाब में लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था से किया गया। तो सर आप मतलब सरकार की तरफ से या आपके जो कुछ व्यवस्था की गई थी यहाँ पे साफ सफाई, या आपका जो यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया था, पहले तो चारों पट्टी नहीं था, कब से बनाया गया, इसके बारे में क्या बोलना? नहीं, ये लगभग 10 वर्षों से है, 10 वर्षों से हैं। और इधर 2020 में कुछ और बना था, और कुछ बनाया गया था। हाँ। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें करना चाहेंगे। तो सर आप ऋषिकेश कुमार सर, तो आप यहाँ पे आए थे छठ के लिए या सिर्फ यहाँ के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता भी और छठ के लिए भी छठ के लिए आए। तो सर इस बार आप मेला में क्या क्या खास देख रहे हैं यहाँ पे? साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दी गई है। साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। ओके सर, तो यहाँ पे जो मेला लग रहा है, यहाँ के कितने सालों से यहाँ मेला लग रहा होगा करीब? ये तो पता नहीं, बहुत पूर्वज लोग से यहाँ पे मेला चल रहा है, क्योंकि अच्छा मुरगांव में अपने आप में प्रखंड, सर ये तो अपने आप में क्या पंचायत है। और मुरगांव में एक ऐसा ये तालाब है जो बरसों पुरानो, यहाँ से लोग घाट पे लोग आते हैं छठ करने के लिए। तो छठ व्रत के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया था इस समय, कुछ किया गया था यहाँ पे? छठ व्रत के लिए तालाब में पानी बहुत ज़्यादा था, तो उन लोग की सेफ्टी के लिए बांस वगैरह का व्यवस्था किया गया था, पानी वगैरह का व्यवस्था किया गया था, क्योंकि यहाँ 10-12 गाँव से यहाँ छठ व्रती आते हैं। ओके सर, तो और भी बात। अच्छा सर, यहाँ इमरजेंसी के लिए आप क्या व्यवस्था किए थे, क्योंकि यहाँ पे तालाब है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए आप क्यों तैराकी रखे या कोई बोट रखे, ऐसा कुछ व्यवस्था था आपके पास? हाँ, तैराक कुछ युवा ब्रिगेड जो था समिति की ओर से जो तैराक था 10 लेका अलर्ट था कि कोई डूब ना पावे। तो इसके लिए आप तैराकी की व्यवस्था पहले से? हाँ, 10 गो युवा जो सदस्य का जो कमेटी का सदस्य में कहीं शिविर लगाए थे? हाँ, मंदिर के पास ही कुछ नर्स वगैरह चिकित्सक वगैरह थे। और रात्रि का कुछ प्रोग्राम भी यहाँ रखा गया था? हाँ, रात्रि का प्रोग्राम भी था, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ। तो अच्छा, यहाँ पे जो लक्ष्मी जी है कब विसर्जन होने वाले हैं आपका? हाँ, ये पारण के दिन ही होते हैं विसर्जन, शाम को। और शाम में हो जाएंगे विसर्जन? हाँ हाँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी बैठाए जाते, उनका भी हम आपको दिखाएंगे। तो और भी कुछ बने हुए सर, अपना नाम बताइए तो। रितेश कुमार। तो सर आप क्या बोलना चाहते हैं? आप मेला में आए थे छठ व्रत के लिए क्या? छठ व्रत के लिए आए। तो मेला कैसा लग रहा है इस साल? मेला बहुत अच्छा है, पहले साल से अच्छा लग रहा है? पहले साल से अच्छा है। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था से खुश हैं? जो व्यवस्था हाँ, किया गया? खुश है, व्यवस्था से खुश है। क्या पानी उनी का व्यवस्था था और जो घाट साफ सफाई वो आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सब दिखाई दे रहा है, सब ठीक है, अच्छा। चलिए, तो बने रहे नालंदा आस्था के साथ। थैंक यू। हम मुरगांव में ही है, यहाँ पे लक्ष्मी जी का प्रतिमा बैठाया जाता है बहुत सालों से। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी का प्रतिमा कितना ही भव्य स्वरूप बनाया जाता है। तो यहाँ का कुछ पुजारी हैं जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे बातें करना चाहेंगे। तो सर आप अपना परिचय दीजिए तो। मेरा नाम ओंकार पांडे है, मंटू जी लोग कहते हैं। यस सर। मेरा गांव मुरगांव ही है, और मैं इससे पहले हमारे पिताजी यहाँ के पुजारी थे, तो उनके बाद हम हैं। और यहाँ पूरे पंचायत के लोग आते हैं और अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। और सर आप कितने दिन से यहाँ पूजा करवा रहे हैं? करीब 10 साल से हम यहाँ पूजा करा रहे हैं। 10 साल से करवा रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो सर आप इस मतलब आज छठ पर्व के लिए जो घाट है वो आपको देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि घाट पूरी सजी है और यहाँ पे सभी जगह लाइट का व्यवस्था। तो आप इसके बारे में, इसका साफ सफाई के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, घाट का साफ सफाई तो ठीक है, लाइट का भी व्यवस्था ठीक है, लेकिन थोड़ा जो नीचे वाला सीढ़ी पर काय लग जाता है उससे 2-4 गो परवैती अमृतसर शहर के गिर गए हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या खास ध्यान रखे थे? इसके लिए हम लोग चूना का छिड़काव करवाए थे, लेकिन फिर भी साफ नहीं हुआ। तो अगला साल से इसको और सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सर महिला के लिए जो स्नान करते हैं उसके बाद वस्त्र बदलने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए आपकी समिति ने क्या क्या व्यवस्था की थी? इसके लिए हमारी समिति ने महिला के लिए कपड़ा का पर्दा बना करके और कपड़ा बदलने के लिए
व्यवस्था किए थे। तो चेंजिंग रूम हर साल रहता था कि इस बार नहीं, चेंजिंग रूम हर साल नहीं रहता था, इस बार स्टार्टिंग है। तो यहाँ मुरगाम घाट पे देख रहे थे, इस साल चेंजिंग रूम बनाया गया महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको स्नान करने के बाद बस बदलने में दिक्कत होता था। तो जहाँ तहाँ चेंजिंग रूम बनाया गया और यहाँ पे शुद्ध जल का भी सुविधा करवाया गया। यहाँ पे जल की सुविधा करवाया गया। जल का सुविधा तो पिछले 3-4 साल से हो रहा है, लेकिन इस बार ज़्यादा करके है, थोड़ा विशेष करके सुविधा किया गया है। और तो कपड़ा बदलने वाला भक्तगण यहाँ जितने आ रहे हैं आपके लक्ष्मी पूजा के लिए, तो वो पूरी शांति व्यवस्था चल रही है यहाँ पे? जी जी, पूर्ण शांति व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है पूरी किसी प्रकार के। तो आप ये जो लक्ष्मी माता कब विसर्जन होने वाले हैं? लक्ष्मी माता आज ही शाम में विसर्जन होंगी। तो आज शाम में कितने बजे तक हो जाएंगे यहाँ पे? आज शाम में 7-8 बजे तक हो जाएंगे। और यहाँ पे विराजमान कब हुए थे, कितने तारीख को होते हैं? ये विराजमान लक्ष्मी पूजा के दिन ही होते हैं, 4 तारीख को ही, 4 तारीख को भोर में। तो लक्ष्मी जी यहाँ बहुत दिनों से बैठाए जा रहे हैं? जी जी, बहुत दिनों से बैठाया जा रहा है। चलिए थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा। चलिए बस आ जाइए। हाँ आ जाओ आ जाओ। मुरगाम में सूर्य मंदिर मुख्य मंदिर के पास आए हुए हैं। यहाँ पे लोग पुजारी पूजा करके आते जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और आज अंतिम अर्घ दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह का अर्घ सूर्य उगते हुए सूरज को यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। बिहार एक ऐसा है जहाँ पे उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और ये 36 घंटा का उपवास लोग रखते हैं। ये बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है हमारे बिहार में, क्योंकि आज के दिन बहुत दूर दूर से लोग से पूरी परिवार आते हैं, पूरी धूमधाम से मनाते हैं। और आज उपवास 36 घंटा के बाद व्रत लोग तोड़ेंगे। तो सर ये उपवास के बारे में आपको क्या बोलना है, जो 36 घंटा रखते हैं इसके बारे में? ये जो 36 घंटा उपवास रखते हैं, ये जो सूर्य मंदिर है मुरगांव का, ये बहुत पुराना है। करीब हजारों वर्ष से यहाँ छठ का व्रत होता है और पूरे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनके भगवान की कृपा से उनको पूरा होता है। और यहाँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम लोग भीड़ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग 10, 20, 25 लड़कन का कमेटी है, हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। तो जो भी यहाँ पे आते हैं वो अपना मन्नत मांगते हैं, जरूर पूरा होता है। तो सर छठ व्रत छठ व्रत के बारे में बोले अब तो पंडित जी आप बता सकते हैं छठ व्रत का महत्वपूर्णता, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे छठ पूजा बहुत ही, ये तो बहुत आउट ऑफ कंट्री भी आजकल प्रचलन हो चुका है, ये बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। तो सर आप इसका महत्व के बारे में क्या बताना चाहते हैं? छठ पूजा इतना धूमधाम से क्यों बिहार में मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है? तो सर आप 1 मिनट बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए देवता इसके सूर्य हैं, इनको ये जो देवता है इनको सब लोग दर्शन करते हैं, इनको हम लोग सब देखते हैं, लेकिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी ये सब लोग को साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन इनको देखते हैं। और इनका उपासना जो है जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बिहार में उगता हुआ सूरज डूबता हुआ सूरज को अर्घ दिया था। कहीं भी ऐसा कोई भी कंट्री में ऐसा प्रचलन नहीं है। तो यहाँ के लोग जो हैं जो आस्था के प्रति पूरे ध्यान रखते हैं और इस व्रत में सबसे ज़्यादा शुद्धता को रूप दिया जाता है। शुद्धता के साथ 3 दिन का उपवास रख के और लोग छठ पर्व करते हैं। बहुत ही कठिन पर्व होता है, क्योंकि 36 घंटा उपवास रहेगा। आज वो अपना सारे परिवर्ती लोग अपना उपवास आज तोड़ेंगे। तो और भी कुछ यहाँ बने हुए उनसे पूछना चाहते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। रुपेश कुमार सर, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा घर मुरगांव है सर। मुरगांव यहाँ के कार्यकर्ता है? तो देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता है मुरगांव घाट का। तो सर आप इस मेला के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आप बने रहे नालंदा आज तक के साथ। तो आप इस घाट पे बहुत सारे परेशानियां हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ यात्री कुछ यहाँ पे छठ पर्व करने के लिए बाहर से आ जाए, जो रात में रुक रहे हैं उनके लिए यहाँ बहुत ही परेशानियां हो रहा है, क्योंकि रात में रुकने का कहीं जगह दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम यहाँ के कार्यकर्ता लोग से हम बात कर रहे हैं। तो सर जो कहीं अगर छठ के लिए बहुत दूर दूर से कभी कभी आते हैं, रात्रि में रुकना पड़ता है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे रात्रि में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं दिया गया जो बाहर से आते हैं छठ व्रत के लिए। तो इनके लिए इनसे बात, तो सर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए आप क्या सुविधा दिए जो रात में यात्री यहाँ रुक रहे हैं? हम लोग कमेटी के तरफ से उनके लिए रात में पंडाल का व्यवस्था किए हैं ठहरने के लिए। और हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे एक ठो धर्मशाला और समुदाय भवन का निर्माण करा जाए, उससे जो दूर दूर से आते हैं रात में यहाँ छठ व्रती लोग ठहरते हैं उनको रहने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ठंडा का समय रहता है। तो हम लोग पंडाल बनाते हैं, उसी में लोग विश्राम करते हैं, और नहीं तो कितना गाड़ियों में बैठ करके अपना बोलेरो में ही रात भर रहते हैं और फिर उसके बाद सुबह अर्घ दे करके चले जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
मुरगाम छठ घाट पे आए हुए हैं। जो आप ये तालाब देख रहे हैं, यहीं पे छठ पूजा किया जाता है मुरगाम में, क्योंकि ये घाट इस बार बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। जो आप घाट देख रहे हैं, इसी घाट पे लोग आते हैं छठ करने के लिए, और ये उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज को बिहार में यहीं पे अर्घ दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे जो चारों पट्टी देख रहे हैं, ये जो तालाब है, इसी तालाब पे लोग आते हैं। ये करीब 12 बीघा का तालाब माना जाता है, और यहाँ पे मछली पालन भी हो रहा है इसमें। यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं छठ व्रत के लिए, तो इसी तालाब में वो आते हैं छठ व्रत करने के लिए और अपना अर्घ इसी तालाब में दे रहे हैं। तो आप ये जो तालाब मंदिर भी देख रहे हैं, वो यही है मुरगाम का मंदिर, मुरगाम घाट का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं मुरगाम घाट का मंदिर। तो और भी सूर्य मंदिर है। तो आप इनसे बातें करना चाहेंगे सर? आप लोग भी कुछ बातें रखिए सर। तो अपना नाम बताइए। तो आनंद राज। तो आप कहाँ से रहने वाले? हम तो अभी इस्लामपुर में रहने वाले हैं। इस्लामपुर। तो यहाँ पे आप छठ करने के लिए, छठ व्रत के साथ आए? हाँ, हम तो छठ करने आए हैं। तो मतलब जो आपके फैमिली आए उनके साथ आप आए थे? नहीं, हम कुछ और देखने आए थे। भीड़ देखने आए थे। तो आप ये जानते हैं सर, पूरे बिहार में बिहार ही एक ऐसा जगह है पूरे इंडिया में जहाँ छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप छठ पर्व के बारे में आप क्या माना जाता है, इतना पवित्र क्यों माना जाता है, कुछ बताना चाहेंगे? चाहेंगे। ओके, थैंक यू। तो कोई बात नहीं। पांडे सर, आप कहाँ से? मुरगांव से। मुरगांव से। तो छठ व्रत का महत्व क्यों, क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि छठ पर्व बिहार में एक ऐसा पर्व है जो पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग के हिंदू धर्म में बहुत मानता धर्म, ये पवित्र माना जाता है, छठ व्रत है। इसीलिए सब बहुत सूर्य भगवान का पूजन होता है, और सभी लोग पवित्रता के अनुसार इसमें ज़्यादा पतिव्रता अनुसार है। ओके, थैंक यू। जो सीढ़ी देख रहे हैं, पूरा तालाब में सीढ़ी नहीं बनाया गया है, आधे बनाया गया है। तो देखिए, पूरा जो आप सीढ़ी देख रहे हैं पूरा कंप्लीट नहीं बनाया गया। तो सर, सीढ़ी के बारे में आपका क्या विचार है? जो आधा ही बनाया गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो भी भक्तगणों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि भीड़ लगने के बाद सीढ़ी पे दिक्कत हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सीढ़ी के बारे में यही कहना है सर कि यहाँ से दूर दूर से लोग छठ में आते हैं, और तो हम लोग का कहना था कि यही कि वो बहुत जगह जाते हैं, तो धर्मस्थल जगह में देखते हैं कि चारों तरफ सीढ़ी बना हुआ रहता है। चाहे तो यहाँ चल जाइए, मगड़ा चल जाइए, या तो बड़की ओंगारी चल जाइए, या तो बूढ़ा नगर चले जाइए, इस्लामपुर। तो सब जगह देखते हैं कि सीढ़ी चारों तरफ बना हुआ रखता है, तो अच्छा लगता है, और दूर दूर से लोग आते हैं, तो भी ये किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यही हम लोग सरकार से अनुरोध ये करते हैं कि चारों तरफ सीढ़ी अगर हो जाता तो हम लोग के लिए अच्छा रहता सर। तो यहाँ पे सीढ़ी का चारों पट्टी आप बनाया जाए तो ठीक रहे। थैंक यू। मुरगाम घाट का जो भी करना चाहेंगे कि मेला का क्या स्थिति है, क्या सीन है, लोग मेला से क्या देख रहे हैं। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। तो हम कई दुकानदारों से भी हम आपको बात रूबरू करवाने वाले हैं। तो आप जो देख रहे हैं मुरगाम घाट का जो मेला है, तो फर्स्ट बार इस्लामपुर यहाँ पे मुरगाम में बनाया, मुरगाम घाट पे फर्स्ट बार ये चेंजिंग रूम बनाया गया। तो जो यहाँ पे महिला स्नान करके आते तो अपना वस्त्र वो चेंज करने कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला बार ऐसा सुविधा देखा गया। तो सर, यहाँ कुछ लोग उनसे बातें करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम श्याम किशोर सिंह हुआ। तो सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कटौली का। तो सर, इस मेला के बारे में क्या आप देख रहे हैं? इस बार क्या विशेष ध्यान रखा गया? इस बार बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ साथ छठ घाटों की सफाई भी बहुत अच्छी तरह से की गई है, और मेला में भी बहुत लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग आपस में इस पर्व को बहुत ही खुशीपूर्वक मिलजुल कर मना रहे हैं। ओके, अच्छा सर, एक बार हम आपसे ये बात बोलना चाहते हैं कि ये जो छठ पूजा है जो पूरी बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या खासियत है? लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं छठ पूजा में। छठ पूजा का सबसे पहले यही खासियत है कि इसमें भगवान सूर्य का अर्घ लोग देते हैं। डूबते सूरज को देते हैं षष्ठी के दिन, और उगते सूरज को षष्ठी के दिन देते हैं। और यह सूरज पूरे दुनिया में प्रकाशमान है, और इसी तरह लोग इस सूरज भगवान से अपेक्षाएं करते हैं कि आप हमें भी इतनी शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम भी सारे दुनिया को प्रकाशित करें और अपने आदर्शों से लोगों की भलाई और सेवा प्रदान करें। क्योंकि ये पर्व बहुत ही हार्ड होता है। 36 घंटा का उपवास होता है इस पर्व में। इसमें कितने घंटा का उपवास होता है सर? लगभग मान के चलिए कि 24 घंटा, मतलब लोहंडा के बाद से 24 घंटा इसमें उपवास होता है। प्रवृत्ति लोग अपना उपवास आज तोड़ेंगे। थैंक यू। यहाँ कुछ लोग आए, उनसे बातें करना चाहते हैं। तो आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। कमलेश कुमार, तो मैं इस्लामपुर से आया हूँ। इस्लामपुर से। तो आपको मेला को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेला हर तरह से ठीक ठाक है? हाँ, सब तरह से साफ ठीक सफाई ठाक के है। बारे में क्या बोलना चाहते हैं? साफ सफाई अच्छा है, तालाब में पानी ठीक है। पानी नहीं के भी हम लोग यहाँ पे मुरगाम घाट पे हैं और यहाँ पे लोग जो जितने भी दुकानदार हैं उनसे हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं, क्योंकि यहाँ पे चाउमीन बहुत स्वादिष्ट बनाया जाता है। क्योंकि सर ये आपका दुकान और भी मुरगाम में चलता है क्या? हाँ, मुरगांव में चलता है दी टेस्टी पॉइंट के नाम से। मेरा प्रेम सिंह नाम हुआ। अच्छा, इनका प्रेम सिंह नाम हुआ। तो आप इस मेला के बारे में सर आपका अपना नाम और परिचय बताइए तो। मेरा घर प्राण बिहा हुआ, मेरा दुकान है मुरगांव में दी टेस्टी पॉइंट, और मेरा प्रेम सिंह नाम है। मैं दुकान वहाँ पे 3 साल से कर रहा हूँ और यहाँ पे 4 साल से लगा रहा हूँ। तो इस मेला के बारे में क्या व्यवस्था किया गया है इस बार साफ सफाई को लेके? साफ़ सफाई को लेके बहुत अच्छा व्यवस्था है, और भी जो कमेटी के लोग हैं वो बहुत सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। जो भी पार्किंग का वगैरह का सब जो भी व्यवस्था बहुत अच्छे से है, एकदम फैंटेस्टिक है। तो सर अभी क्या चाउमीन का क्या रेट चल रहा है, कैसे प्लेट है? अभी चाउमीन 15-25 चल रहा है। 15 रुपये हाफ प्लेट और 25 रुपये फुल प्लेट यहाँ चल रहा है। ओके, थैंक यू, बने रहे नालंदा। और भी कुछ दुकानदार लोग, उनसे हम बातें कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए तो। मेरा सुंदर पंडित नाम है। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुरगांव का। तो सर आप यहाँ कब कितना दिन से दुकान दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 3 साल से। 3 साल से दे रहे हैं। तो सर अभी मतलब चाट का रेट कैसे चल रहा है? चाट 25 रुपये प्लेट। और जलेबी? जलेबी 120। 80 रुपये के जी? 80 रुपये। 80 रुपये के जी दे रहे हैं। तो सर आपका और कहाँ दुकान है? और मेरा बैंक के पास। वहाँ पे परमानेंट दुकान चलाते हैं? सब दिन चलाते हैं। और यहाँ पे आप सिर्फ छठ पूजा में आ रहे हैं? बस छठ पूजा में। तो सर इस बार आपको क्या लग रहा है, व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? व्यवस्था ठीक है जो रास्ता में कमी है मेला में। चलिए ठीक है, बने रहे नालंदा आस्था के साथ। थैंक यू। आप अपना कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिएगा। चलिए इनको बुलाते हैं। तो 1 मिनट। तो आप और भी यहाँ कुछ लोग हैं दुकानदारों से, अपना नाम बताइए तो। राम प्रवेश पंडित, मुरगांव घर। तो आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? व्यवस्था के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि मेला के अवसर पर सरकारी अवसर पर कुछ मिलना चाहिए था। यहाँ ऐसे समय यहाँ सरकारी अवसर पर कुछ नहीं मिलता है, और जो भी है वो स्थापन से और सजावट होना चाहिए मेला के अवसर पर। और क्योंकि यहाँ पे 2 साल पहले से यहाँ कोरोना के चलते आज भीड़ नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार छठ में भीड़ दिखाई दे रहा है। तो आप क्योंकि 2 साल के उपरांत इस साल आपको क्या दिखाई दे रहा है भीड़ में? भीड़ अधिक ज़्यादा है, 2 साल से पहले से अधिक भीड़ ज़्यादा है। कि कोविड रहने के कारण भीड़ नहीं था और कहीं भी छठ व्रत के लिए घाट पे मना किया जा रहा था, लेकिन इस बार चारों तरफ बिहार में पूरी धूमधाम से खुल के मनाया जा रहा है छठ। धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओके, थैंक यू नालंदा। यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे हम बातें करना चाह रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार सर, तो आप यहाँ चाट बनाते हैं? जी हाँ सर। कितना दिन से बना रहे हैं? जी कम से कम 4 साल से। तो आपका चाट का रेट अभी कैसा चल रहा है? 25 और 15 चल रहे हैं। तो 2 साल पहले जो कोरोना। जी ओके, थैंक यू। तो बने रहे नालंदा आस्था के साथ।